देखो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रैशनल नंबर किसे कहते हैं। बेटा रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q हेयर q इक्वल टू नॉट जीरो बट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आल्सो विल बी 1 एज नोन एज रैशनल नंबर। वह सभी संख्याएं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखो बेटा, हम लोग अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को। देखो बेटा, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। देखो बेटा, इरेशनल नंबर को बेटा हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो बेटा, इरेशनल नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q as known as irrational number. All those number which cannot be expressed in the form of p by q as known as irrational number. वह सभी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। देखो बेटा, जौन अपरिमेय संख्या होले ओके हम लोन p बटा q के रूप में ना लिख सकीला। अगर p बटा q के रूप में ना लिख सकीला तो के का बेटा कहिए? इरेशनल नंबर का है न, या तो अपरिमेय संख्या का है। ठीक बेटा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल इजी। बेटा हमने आपको इजी के बारे में बताया था। इजी एक कपड़ा धोने वाला होता जो दाग वगैरह खत्म करता है। इजी का है तो हल उनके दिमाग के धोई। अब देखा जैसे बेटा करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, डॉट डॉट ETC। देखो बेटा, जो भी संख्याएं, जिन भी संख्याओं का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अगर वह करड़ी में है तो हम लोग उन सभी संख्याओं को इरेशनल नंबर की श्रेणी में रखेंगे, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे पाई। मेंसुरेशन में पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। देखा बेटा, ई p बटा q के फॉर्म में है। यहां q इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है, और 22 और 7 का जो HCF है वह 1 है। परंतु जो पाई होती है वह परिमेय संख्या नहीं होती, रैशनल नंबर नहीं होता है, यह एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। इसका कारण बेटा है क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव को प्रदर्शित करता है। ये जो पाई होता है 22/7 इसकी वैल्यू होती है, यह इरेशनल नंबर होता है। इसका कारण है यह अशांत अनावर्ती दशमलव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। जिसे हम लोग करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 की बात करें तो ये भी अशांत अनावर्ती दशमलव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। देखो बेटा, इसके बाद हम लोग कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे। देखो बेटा, इसके बाद नंबर आता है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या। देखो बेटा, जो वास्तविक संख्या होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखो बेटा, रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो बेटा रियल नंबर वास्तविक संख्या होता है वह प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। जैसे किसी मैनेजमेंट की बात करें, हम लोग स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे ऊपर मैनेजर होते हैं। मैनेजर के अंतर्गत प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, जितनी भी व्यवस्था होती है टीचर्स की, सब मैनेजमेंट में आ जाते हैं, और सबसे बड़ा उसमें मैनेजर होता है, उसके अंतर्गत सब होते हैं। मैनेजर की भूमिका यहाँ रियल नंबर की है। रियल नंबर सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर,
रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में सभी संख्याओं, जितनी भी संख्याएं क्लासिफाइड किया था, हमने उस सबको एक्सप्लेन कर लिया। देखो बेटा, सम स्पेशल नंबर हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सम स्पेशल नंबर में पहला नंबर है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं बेटा? एक इंग्लिश में बेटा का है इवन नंबर। सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। देखो बेटा, सम संख्या क्या होती है? वह सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर कहलाती हैं। ऑल दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 एज नोन एज इवन नंबर। वह सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या या इवन नंबर कहलाती हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट ETC। ये बेटा सभी संख्याएं, हम लोग 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, शेषफल रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 6 भी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। और जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी, हम लोग उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जैसे बेटा, एक संख्या हमारे पास है 0। देखो बेटा, 0 सम संख्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? देखते हैं। देखो बेटा, सम संख्या में अगर 2 से भाग की जाए, दो संख्या में अगर किसी सम संख्या में इवन नंबर में 2 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहां देखो बेटा, अगर 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसलिए जो बेटा 0 होता है वह एक प्रकार की इवन नंबर होता है। देखो, इसके बाद बेटा नंबर आता है दूसरा, विषम संख्या का। विषम संख्या, देखो बेटा, विषम संख्या को कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखो बेटा, ऑड नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर विच डज नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 एंड ऑलवेज गिव रिमाइंडर 1 एज नोन एज ऑड नंबर। वह सभी संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर सदैव एक शेषफल देती हैं, क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। बेटा, जो विषम संख्या होले उम्मन अगर 2 से भाग लोन करबा तो हमेशा एक शेष बची। जैसे देखा एग्जाम्पल, जैसे है 3 में 2 से आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल 5 है। 5 में बेटा 2 से भाग करोगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 है, 7 में 2 से भाग करोगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां 7 में 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कहने का मतलब जो ऑड नंबर होती है, अगर उसमें 2 से भाग करी जाए तो हर एक केस में उसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 शेष बचेगा, हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो बेटा, तीसरा नंबर आता है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, देखो बेटा, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर। देखा बेटा, जो ना अभाज्य संख्या होले एक इंग्लिश में का है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के का है बेटा? ऑल दोज नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड कंटेन ओनली 2 कॉमन फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ एज नोन एज प्राइम नंबर। वह सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं तथा जिनके पास केवल 2 कॉमन फैक्टर, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 और स्वयं संख्या होता है, ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं।
देखा बेटा, टू कॉमन फैक्टर पहले हम लोग समझते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, देखो बेटा कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड का होला, देखा बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड के मतलब का होला कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है अगर हमारे पास जैसे दो संख्या है, दो संख्याओं का जो HCF होगा वही कॉमन फैक्टर होता है। या कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, उसी को बेटा क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे 4 है, देखा भाऊ 4 कौने कौने संख्या से कट जाई, 4 बतावा, 1 से कटी कि ना कट जाई, 2 से कटी कि ना कटी, 4 से कटी कि ना कट जाई। तो देखा बेटा 4 जोन है 3 संख्या से कट गया, 1 2 4, तीजोन 4 के कै कॉमन फैक्टर हो गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया। ये होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो बेटा हम लोगों को पढ़ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी होती है और इसके पास केवल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक होता है या स्वयं संख्या होती है। एग्जाम्पल बेटा देखा जिसे 2, बेटा जो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, क्योंकि यह 1 से बड़ी है और इसका केवल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब या तो यह 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। और कॉमन प्राइम नंबर की क्वालिटी है, या तो यह 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। इसलिए जो 2 होती है यह सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद देखो 3, बताओ 3, या तो बेटा ये 1 से कटेगा या तो 3 से कटी। 3 जोन है या तो 1 से कटी या तो 3 से कटी, तो बेटा जोन 3 ही हो का हो गया, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद देखो बेटा 5 जो है 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसलिए 5 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। उसके बाद 7, ये भी 1 से कटेगा या तो 7। इसी प्रकार से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। देखो बेटा चौथा नंबर आता है भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, देखा बेटा भाज्य संख्या के इंग्लिश में कहा है ना, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। देखो बेटा भाज्य संख्या क्या होती है, तो आलो ना भाज्य पढ़ ला, अब अजवम का होला, अब अजवा संख्या के पास केवल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होला, या तो 1 से कटी या तो स्वयं से कटी। लेकिन बेटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है, ऑल दोज नंबर विच कंटेन मोर देन 2 कॉमन फैक्टर एज नोन एज कंपोजिट नंबर। वह सभी संख्याएं जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का होले, कंपोजिट नंबर का होला, ये करे पास बेटा 2 से अधिक कॉमन फैक्टर होला, यह नाते एक ही काव का है ना, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर का है ना। जैसे बेटा देखा 4 जैसे हो गया, बतावा 4 कौने से कटी, 4 1 से भी कट जाई, 2 से भी कट जाई, 4 से भी कट जाए, तो 4 बेटा का हो गया, कै ठो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया कॉमन फैक्टर, 3 थे, 1 हो गया, 1 से कट जाए, 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, इसलिए 4 क्या बेटा है, कंपोजिट नंबर। देखो बेटा 6 की बात करते हैं, ये जो 6 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। जो 6 है इसके पास कितने कॉमन फैक्टर हो गए, 6 हो गए। उसके बाद देखो बेटा 8 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, इसलिए 8 क्या हो गया, ये भी बेटा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो गया। देखा बेटा ऐसे हमारे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर मिली। लगन एक चीज देख ले होगा, E1 जो है सभ्य काट देते हैं, काटा दिख ना, 1 सबको काट रहा है। 1 एक ऐसी स्पेशल संख्या होती है, एक ऐसा स्पेशल नंबर होता है जो सबको काट देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, देखो बेटा इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, 1, उसके बाद कौन आया, 2,
जब इस दुनिया में सबसे पहले 1 आया, उसके बाद 2 आया, तो 2 कहा भाई हम तुमसे बड़े हैं, 2 बेचारा 1 को काट दिया, मार दिया। उसके बाद 3 का नंबर आया, 3 आया, 3 का हम दोनों से बड़े हैं, दोनों को मारा। उसके बाद 4 का हम सबसे बड़े हैं, हम भी मारेंगे, इसने भी मारा। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 9 का हम सबसे बड़े हैं, इसलिए ऊपर जितने भी हैं सबको मारेंगे, सबको मारा। अब बेचारा, अब बताओ 1 एक ऐसा नंबर है जिसको सबने मारा, तब ये क्या किया, ये बेचारा गया आर्यभट्ट के पास, कहा हम बहुत परेशान हैं, हमको हमारे ऊपर कुछ ऐसा कीजिए कि हम सबको पीट दें। तो वहां से 0 चुरा कर लाया और 0 यहां लगा दिया और सबको मारा। क्या किया, सबको मारा। यह 1 की बेटा विशेषता होती है। 1 यूनिक नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो सबको काट देता है। यहां देखो सबको काटा कि नहीं, सबको काट देता है, इसलिए 1 क्या होता है, एक स्पेशल नंबर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। देखो बेटा, सहअभाज्य संख्या की इंग्लिश में क्या कहना है, को प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। देखो बेटा, सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। देखा बेटा, इंग्लिश गलत हुई तब इंग्लिश ना पढ़ाओ थी, मैथमेटिक्स पढ़ाओ थी, माफ उफ करया। देखा, सहअभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखो बेटा, को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात मासा 1 होता है, क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका HCF या मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल 1 हो गया 3, यहां देखो संख्याओं का एक जोड़ा है, 1 और 3 के लोगन मासा जब निकरबा, HCF निकरबा, टेक हुई तो 1 3 का हो गया सहअभाज्य संख्या। 4 5 हो गया, 4 5 का HCF कितना होगा, 1 होगा, इसलिए क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। इसी प्रकार 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी।